नाच देखना है तो रंडी बुला के नाच नहीं देख लेंगे जी, ऑर्केस्ट्रा बुला के नहीं नाच देख लेंगे। बिहारी गुरु से छेड़छाड़ भाई बर्दाश्त नहीं होगी ना। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, पूरे प्रदेश के बिरहा सुनने वाले और बिरहा कलाकारों के लिए बोल रहा हूँ। बिरहा का मतलब छाती में दम है तो गाओ, नहीं दम है तो बैठ जाओ। अपने आप में नहीं, बिरहा पर शर्म आती। मैंने भाषा में जो मानी वो भाषा में मनावक हिम्मत रखीला। बिरहा की दुर्दशा जो करेगा उसकी दुर्दशा कर दूंगा। इसमें तो बिरहा हमारे यदुवंशियों की जागीर है। कोई ऐसा। और एक बार फिर से हमारे साथ बिरहा के सम्राट विजय लाल यादव जी हैं। आज हम बात करेंगे कैसे बिरहा जगत को आगे लेके जाया जाए, क्योंकि बिरहा को यहाँ तक लाने में इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आप सबका स्वागत। और आपके चैनल से जो के माध्यम से जो साथी हमें देख रहे हैं, मैं सभी का, श्रोताओं से लेकर के और कलाकारों तक सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर बहुत सारी आपकी पहले भी इंटरव्यू हमने किया है, तो आप का जीवन जो है बहुत संघर्षमय रहा। वो सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इस समय जो बिरहा का दौर चल रहा है उस बारे में हम बात करेंगे कि कैसे बिरहा को एक अब नई प्रगति पर हम ले जाने का प्रयास करें। देखिए, मैं कुछ शुरू से आपको बता दूं कि स्वर्गीय गुरु जी के लोगों के देहावसान के बाद, गुरु जी लोगों का मतलब हमारे स्वर्गीय गुरु जी रामदेव गुरु जी, बुल्लू गुरु जी और सिमरत उस्ताद, बिरजू गुरु, ऐसे लोग, हीरा गुरु, ऐसे लोगों के चले जाने के बाद एक बार जो है जी तोड़ मेहनत करके हम लोगों ने बिरहा को एक बार फिर से नई रोशनी देने का काम किया। ऐसा लोग कहते हैं, क्षमा करिएगा, मैं नहीं कहता हूं और मैं ऐसी धृष्टता कर भी नहीं सकता, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, मेहनत किया, लोगों को पसंद आया और बिरहा चल पड़ी। और जब बिरहा चल पड़ी तो इस बिरहा में कलाकार तमाम आए और तमाम कलाकार गाए। जो भी बिरहा का कलाकार है, मेरा मानना है कि वो सिर्फ कलाकार है, अपने आप को किसी बिरादरी में बांध के न देखे। अगर बिरादरी में बांध के कलाकार देखता है तो सबसे पहले उस कलाकार को इस संज्ञान में होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि बिरहा यदुवंशी बिरादरी, यादव बिरादरी की धरोहर है। भगवान श्री कृष्ण से लेकर के आदि गुरु बिहारी, स्वामी गुरु बिहारी से यह बिरहा की शुरुआत हुई है। और हमारे ख़ानदान की यह जो है ये बहुत गाई जाने वाली वह प्रथा है कि पहले मात्र करताल बजता था, करताल बजा के लोग और गा लेते थे। फिर बाद में इसमें ढोलक का समावेश हुआ। रामदेव गुरु और बुल्लू गुरु का जब जमाना आया तो ये लोग जो है अब उसमें हारमोनियम बढ़ा दिए। तो उन लोगों ने जो ठाट तैयार किया है, उसी ठाट को संजोए लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और इसमें कलाकारों से निवेदन है कि अपने आप को अपनी रोजी रोटी के लिए तो गा ही रहे हैं, कमा ही रहे हैं, लेकिन कम से कम उन्हें कुछ परसेंट बिरहा के लिए भी देना पड़ेगा। बिरहा जो धरोहर है इसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि अब तमाम सारी बहुत चुनौतियां हैं। क्योंकि जैसे कि आपने बताया तो वो कहीं ना कहीं फिर आप ही लोगों को तो उसको बचाना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा उसके लिए। जी जी, उसके लिए तो बोलना पड़ेगा, उसी के लिए बोल रहा हूँ कि जो मेन बेस है हमारी बिरहा कहाँ से चली है, अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। जैसे गुरु बिहारी एक वृक्ष, उसमें सारी टहनियाँ हैं, सारी डालियाँ हैं, और इसमें गुरु बिहारी को छोड़ करके तो कोई रविदास का छापा देने लगे। संत थे, शिरोमणि थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, लेकिन बिरहा के विषय में थोड़ी जानते थे। वो बिरहा थोड़ी लिखते थे। इसी में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अम्बेडकर जी का छापा देते हैं। अम्बेडकर जी का सम्मान यहाँ से ले करके और सुप्रीम कोर्ट तक और दुनिया के, हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े पटल पर उनका सम्मान है। मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन अब इसका मानना ये थोड़ी हुआ कि वो बिरहा लिखते थे। अब हम बिहारी गुरु को आउट करके और अम्बेडकर जी का छापा देने लगे। ऐसी धृष्टता करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि माफ़ कैसे नहीं करेंगे, तो माफ़ यही करेंगे, नहीं करेंगे कि अपने साथियों से, अपने सुनने वालों से, बिरहा कराने वालों से, खासकर अपने यदुवंशियों से निवेदन करूँगा कि जो बिरहा और बिरहा की विरासत से जो बिरहा के जन्मदाता है उनसे छेड़छाड़ करता है तो कृपया उनको बुलाना बंद करें। मत कमाएं इनकी बिरहा,
मत सुने उनकी बिरहा। इतना इतना तो हम कह ही सकते हैं। हमारी बात कितनी मानी जाती है आपको भी पता है, हमारी बात मानी जाएगी क्योंकि हमने लोगों को संजोया है, सजाया है, हमने समाज को जोड़ा है, समाज को तोड़ा नहीं है। तो जैसे कुछ लोग हैं जो मिशन की गीतें गाते हैं, जैसे जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जो बातें हैं अपने गायकी के माध्यम से रखते हैं, तो इस बात पे नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आप मिशन की गीत गाएं, बिरहा का माध्यम है, मिशन है, मिशन की गीत गाएं, लेकिन आदि गुरु बिहारी से छेड़छाड़ मत करें। आप मिशन की गीत गाओ, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन बिहारी गुरु से छेड़छाड़ भाई बर्दाश्त नहीं होगी ना, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं कह रहा हूं तो इतना मत समझ लीजिएगा कि बहुत हल्के में कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, या पूरे प्रदेश के बिरहा सुनने वाले और बिरहा कलाकारों के लिए बोल रहा हूं। तुम अपना जो भी गाना हो गाओ, लेकिन हमारे जो बिरहा के जन्मदाता हैं, जिन्होंने बिरहा को पानी दे करके और बिरहा नाम के शब्द को लाया है, उनके साथ छेड़छाड़ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोग मंच पे जो है, इसके लिए तो आपने बोल दिया, लेकिन जो मंच पे कुछ भी लोग बोल देते हैं उल्टा सीधा, कुछ भी किसी भी तरीके का प्रचार कर देते हैं उस पर। ऐसे कुछ जो गायिका हैं, लेडीज गायिका जो आई हैं, लड़कियां हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, तो कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो उस पर भी क्या आप कहें? देखिए, इसमें वाज काम नहीं है। गाने वाली गायिकाएं हैं, बहुत सी गायिकाएं हैं, नाम नहीं पकड़ूंगा, उत्सव के गाना गाती हैं, बिरहा गाती हैं, खूब कस के बिरहा गाती हैं, लोगों से कहवा देती कि नहीं भाई गौलस। और कुछ गायिकाएं ऐसी हैं ज्यादा क्या कहूं, आदत छूटती नहीं, जो छूट जाती वो आदत नहीं। कुछ गायिकाएं ऐसी हैं बिरहा में कि उनके दिमाग में ये भर दिया गया कि तुम बहुत अगर नाच दोगी तो तुम्हारा रंग जम जाएगा। अरे नाच देखना है तो रंडी बुला के नाच नहीं देख लेंगे जी, ऑर्केस्ट्रा बुला के नहीं नाच देख लेंगे। बिरहा है, तनी से थोड़ा सा ठुमुक दलस पकड़ के अचरा आदमी जान गया हिलल 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 तो लटा हिलल। ये खूबसूरती है बिरहा की। और हम 5 मिनट तक नाचते रहे मंच पर, बिरहा की ये खूबसूरती नहीं है, ये आउट हो गया। जैसे कभी कभी आपके कैमरा में बोलते वक्त हम सिंक आउट होता है, बोलते कहीं और है, बात वहां निकल रही है कहीं और, उसी तरह वो आउट हो जाता है। ठीक है नाचत बा, चला नाच कुछ बा। बिरहा का मतलब छाती में दम है तो गाओ, नहीं दम है तो बैठ जाओ। नाचना, अरे आप एकदम मना ना करते, नहीं एकदम मना नहीं कर रहा हूं, तनी से ठुमुक दलस आदमी मजा आ गया। नाच भी नृत्य कला हमारी प्रधान कला है। भगवान श्री कृष्ण के जमाने से यह कला, रामदेव गुरु बुल्लू गुरु तो नहीं, रामदेव गुरु तनी मनी ठुमुक दे, तो तनी मनी ने दाल में तनी सन घी पर अला पूरा डबो झिल देबा। तो कुछ लोगों के मन में ये जो है गलतफहमी है, और जैसे गलतफहमी वैसे खत्म भी हो गई। यूं जुब से आए और यूं जुब से गए। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा हिल देते हैं, कहीं मौका पड़ता है थोड़ा सा हिल के खत्म कर देते हैं, ताकि लोगों की ललक बनी रहे कि नहीं थोड़ा सा और हो जाता। मतलब आप लोगों ने थोड़ा सा शुरू किया, लेकिन यहाँ तो पूरा बहुत ज्यादा हो रहा है। अब एकदम हमको लगता है आने वाले समय में एक तरफ गवैया गाएगा और एक तरफ जो है नाच भी होगा। ऐसा भी देखा गया है कि कलाकार गा रहा है, उसका टेरिया उठ के नाच रहा है। शर्म आती है देख के, हमको लगता है बिरहा पर बिरहा पर शर्म आती है, अपने आप पे नहीं, बिरहा पर शर्म आती है। ये बिरहा की दुर्दशा है कि कलाकार गा रहा है और टेरिया उठ के नाच रहा है गमछी ओढ़ के। ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिला है, मुझे ख्याल नहीं है। हम इन सब बातों पर ध्यान, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। लेकिन अभी जो एल्बम जो चले हैं, जो अश्लीलता में एकदम है कि कोई अगर घर में वो गाने आ जाए तो लोग टीवी का चैनल बदल देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बिरहा भी लोग ऐसे ही नापसंद करने लगे, क्योंकि अभी कुछ बचा है तो बिरहा ही है, जो भोजपुरी की विरासत है। ऐसा तो नहीं होने देंगे। हाँ,
ये तो चैलेंज है, ऐसा नहीं होने देंगे। जौने भाषा में जे मानी वो भाषा में के मनावे के हिम्मत रखिला। इसको मेरा चैलेंज मत समझिएगा, अहंकार मत समझिएगा। बिरहा के लिए मैं जब तक जिंदा हूं, दोबारा जन्म पाया हूं, मर के फिर जी गया हूं। बिरहा की दुर्दशा जो करेगा उसकी दुर्दशा कर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिरहा को हम जो है नबदान में गिरने नहीं देंगे, बिरहा को गंदा होने नहीं देंगे। और जो गंदा करने वाले हैं उनके ऊपर अब चाबुक चल चुका है, पता चल जाएगा 2 महीने में आपको, फिर इंटरव्यू लेने आएंगे आप। हाँ, हम टीम एक गठन कर रहे हैं पूरे हर जिले में, एक टीम बिरहा महासभा की एक टीम गठन कर रहा हूँ। इसी जो है होली से टीम चल देगी हर जिले में 11 लोग, और उसकी कमेटी रजिस्टर्ड, उसकी कमेटी बिरहा जो मन कर सो लिखा है, उस कमेटी की सदस्यता अब लेनी पड़ेगी पहले कलाकार को। और कलाकार सदस्यता लेगा, उल्टा उल जलूल बोलेगा, कमेटी बैठाएगी, उसको बुलाएगी। प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। कमेटी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसमें करना पड़ेगा ना। रामदेव गुरु, गुल्लू गुरु के जमाने में कमेटी थी, और आज मनमानी है, कमेटी है नहीं, तो टीम तो बनानी पड़ेगी। कमेटी में जो लोग हैं वो तो हैं, यहाँ से लेके बिहार तक कमेटी का गठन करके, और हर जिले में 11 लोग वो कमेटी के लोग रहेंगे। वो प्रोग्राम है, कहाँ प्रोग्राम है, कैसे प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम में एक बिरहा जो है कमेटी का, जो बिरहा कमेटी का जो चैनल आपका घूम रहा है, इसमें आप भी जुड़ेंगे। हाँ, क्योंकि हम तो चैनल तो खोलेंगे नहीं, चैनल आपका रहेगा। अब अपने हिसाब से आप उसको शूट करिए, शूट करके उसको जो रात भर, ठीक है कोई बात नहीं, जो गड़बड़ है उस चीज़ को आप तुरंत कार्यालय पर भेजिए। ये देख लीजिए भैया, इसके लिए रोकना तो पड़ेगा ना, करना तो कुछ पड़ेगा। जे मन करता हो ना, गैया गा दे, केहू भैंसिया गा दे, केहू को भैंस लगल वही में का करत, केहू का साढ़ लगल वही में का कर। अरे भाई, माताएं बहनें भी सुनती हैं, बेटियां बैठ के सुनती हैं, जो महिलाएं गा रही हैं, क्या वो बेटी बहन नहीं है? हम उनके सामने ऐसा बात बोलते हैं कि शर्म से मेरी आके झुक जाए। मंच पे बिरहा होता है तो गांव की महिलाएं भी सुनती हैं। बताइए, गांव की महिलाएं बैठी हुई हैं सुनने के लिए, आप वहां अश्लील शब्दों का संबोधन करें, ऐसा शब्द बोले कि अपनी आंख झुक जाए, मेहरारू को मुंह तोप के भागा लगा उठ के। ये कहाँ की जो है गीत संगीत है? कहानी गाइए, गा करके दर्शाइए, हाय 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 करके लोग कलेजा पकड़ लें। ऐसे हैं कलाकार जो गा करके अब बढ़िया कहाते हैं। तो हम निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बढ़िया से गाइए, खूब कमाइए। हमें कोई जो है शिकवा शिकायत नहीं है। जैसे आप बोले हैं इतना, मतलब समझ लीजिए रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि सवाल उठेगा, तमाम सवाल उठेंगे कि कहा जाएगा कि बिरहा के ऊपर जागीर थोड़ो है, ये भी कहा जाएगा। हम तो कह दें बिरहा हमारे यदुवंशियों की जागीर है, कोई आए सामने? बिरहा यादवों की जागीर है, किसी की बाप की जागीर नहीं। तो मेरे बाप की जागीर तो है, हमारे बाप दादाओं ने गाया है, गा रहे हैं लोग, लेकिन बिरहा तो यादवों की जागीर है, तो मानना पड़ेगा ना। यदुवंशियों के यहाँ से शुरू हुई है बिरहा, तो इसको बचाना हमारी जिम्मेवारी है, और जो गा रहा है उसकी भी जिम्मेवारी है। और जो गा रहा है वो खाली बिरहा समझ के गा रहा है कि वो हमारा का कर ली, तो उसकी गलतफहमी है, उसको उसी की भाषा में जवाब दे दिया जाएगा। देने वाले लोग बैठे हैं यहाँ से बिहार तक। हाँ, हमने कमेटी गठन कर दिया है, और कमेटी जो है ये अपना होली में, होली तक, होली तक कमेटी गठित होगी, और इसके बाद से जो है उसके थ्रू कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जे भाषा में, जौने भाषा में जे मानी हो कि वो भाषा बना दिल जाए। मतलब कि अब जो है जो मंच पे जो नाच होता है, जो नहीं ना, आप गाइए, नाचिए ना भाई। हम नाचने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, आप घुमा क्यों रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नाचो, लेकिन उसमें खूबसूरती रखो, थोड़ा बहुत अपना हिल गया, हाई है ऐसे, अब बस आदमी कहा हा हा वाह वाह मजा आ गया। अब घूम घूम के नाचना, ज्यादा देर तक डांस वांस करना बिरहा में शोभा नहीं देता है।
आप विराह सुनने के कुछ लिए हमारे शिष्य हैं, उनको भी मैंने बैठा के घर में समझाया है कि बेटा गायकी भी तुम कितना बढ़िया गाते हो ये माने रखेगा। नाचने का सवाल है तो तुमसे अच्छे अच्छे डांसर पड़े हैं, बुला दो तुम्हारे सामने, अच्छा नाचते। तुम बढ़िया गाते हो इसलिए तुम्हारा नाम है, तुम नाचते हो इसलिए तुम्हारा नाम थोड़ी है। थोड़ा सा हम भी नाच देते हैं, हिल देते हैं थोड़ा सा, तो विजयलाल यादव का नाम खाली वो थोड़ा सा हिल देने से थोड़ी है। जैसा जहां का भाव है वैसी प्रस्तुति विजयलाल यादव करता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। तो इसीलिए करुण है तो करुण प्रस्तुति करिए, वीर है तो वीर रस प्रस्तुति करिए, श्रृंगार है तो श्रृंगारिका लाइन को प्रस्तुत करिए। जो भाव जहां का हो, संयोग पक्ष वियोग पक्ष, जो पक्ष हो उस पक्ष को ईमानदारी से कलाकार रख दे, उसको रखने का सहूर हो, न सहूर हो तो उसको सीख लो। जैसे कहीं कहीं देखा गया है कि मंच पे जो है अभद्र भाषाओं का जो लड़कियों से प्रयोग करवाया जाता है कि आप ये बोलिए, ये इनाम लीजिए तो ये बोलिए, ऐसा उस पर क्या कहेंगे? उस पर लड़कियों को खुद कंट्रोल करना होगा कि अपना इनाम लीजिए, हम नहीं बोलेंगे। ये अपना इनाम ले लीजिए, हम नहीं बोल सकते ऐसा। लेकिन वो अगर कहे तब ना, वो कहावत है ना कि नो मीन्स नो, लड़की अगर ना कह दी तो ना, लेकिन अगर हाँ कह दी तो फिर वो तो चलता रहेगा फिर आगे। नहीं तो वो खुद चाहत बने कि पैसा लिया हुआ जौन मन करता हूँ कहवावा। कुछ गायिका ऐसी है कि वो चाह रही है कि जवन मन करो तवन कहवाला हमें खजरदा। और यहाँ बनारस नहीं पूरा बिरहा जगत जानता है, दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं है जो पैसा के पीछे विजयलाल यादव के सम्मान को खरीद लिया घुमा दे। सवाल नहीं, अपना पैसा अपने पास रखो। हमारा सम्मान नहीं तो तुम्हारे पैसा माने मेरे नाक का बाल हटो। और मेरे सम्मान और स्वाभिमान से छेड़छाड़, ये तो कतई हमारा खानदान बर्दाश्त नहीं किया है। पैसा माने क्या होता है जी? तुमसे कम पैसा है था क्या हमारे पास? पैसा तुम सम्मान करते हो तो इसमें तुम्हारा भी सम्मान बढ़ता है। हमारा आपकी ट्यूनिंग है, हमारा आपका संबंध है, नहीं चलेगा हमारा आपका संबंध, काम खत्म। पैसा अपने घर रखो। हर कलाकार हमारे साथ है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हर कलाकार हमारे साथ है, जो कलाकार हमारा सम्मान। हम ये नहीं कहते कि आप जो है हमारी जी हुजूरी करिए, लेकिन जो जैसा है वैसा उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए हमको। है? कुछ कलाकार हैं जिनकी शिकायत है। हाँ, कुछ कलाकारों की शिकायत है कि आप उनके साथ गाना नहीं चाहते। हाँ, तो आप पूछना चाहते हैं, मैं पहले बता रहा हूं। कुछ कलाकार हैं उनकी शिकायत है कि विजयलाल जी हमसे नहीं गाते हैं। आके बैठ के बात कर लीजिए, क्यों नहीं गाते हैं? हम नहीं गाते हैं। कुछ कलाकारों की शिकायत है कि विजयलाल जी नहीं गाते हैं। तो आप आकर के बैठिए, आपका चैनल खुलवा दीजिए, सामने सामने बात हो जाए कि हम क्यों नहीं गाते हैं। आप उस कलाकार से कह दीजिए, हमसे पूछे, हम उसको जवाब देते हैं, आप चैनल लगा दीजिए। उचित सम्मान तो होना चाहिए। हम आज के डेट में कार्यक्रम आपके साथ गाना शुरू कर दें, 20% जनता आपके नाम पे आएगी, 80% जनता मुझे देखने आएगी। 50-50 का तो अभी कोई सवाल नहीं है। अच्छा चलिए, जनता आ रही है, वहाँ जनता जुटाया गया, वहाँ भीड़ जुटाया गया, वहाँ लोग आ गए, विजयलाल से आपका कार्यक्रम हो रहा है। विजयलाल से एक ये भी मानना है कि विजयलाल से एक कार्यक्रम गाने में आपका फायदा हो रहा है, मेरा क्या फायदा हो रहा है? आप नए हो, आप अच्छे कलाकार हो, आप हमसे गा रहे हो तो आपका फायदा हो रहा है ना कि बाबा बहुत बड़े गैया से गाना अच्छा हुआ और ये भी अच्छा गाया, अच्छा गा रहा है। तो सारा कुछ करूं मैं, और आपके तमीज में थोड़ा सा ये नहीं है कि इस आदमी का सम्मान कैसे करना चाहिए। अपमानित शब्द, अपमान सूचक शब्द, ऐसा शब्द कि तुरंत मंच पर पिटाई मारना शुरू कर दो, हमारे जैसा लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम झगड़ा करा लेंगे गावा नहीं, मैं तो गाने आया हूं ना। तो हम जानते हैं कि तुमसे गाने से वैमनस्यता समाज में टकराव हो जाएगा, तो हम नहीं गाते हैं।
उनका टकराव, समाज न टकराए भाई। तुम अपना बड़े हो तो हमसे बड़ी पाई, छोटी पाई से बड़ी पाई खींचोगे तब न बड़े हो जाओगे। तो बिजलाल के क्यों चक्कर में पड़े हो? बिजलाल से अच्छा गा दो, बिजलाल से अच्छा नाम कर लो, बिजलाल से अच्छा सम्मान पालो, मुझे खुशी होगी। अरे बिजलाल से गाओगे तो बिजलाल जो है वैसा उसको सम्मान तुमको देना पड़ेगा। अगर गलत कहा हो तो बोलो। हमारे गुरु थे स्वर्गीय रामदेव उस्ताद, जबरदस्ती हंसराजपुर में उन लोगों ने हमें मेरा गाना करवा दिया। मैं भाग करके सोया था, गुरु जी खुद बुलाए, अरे क्यों गाओ, नहीं ना गई, कहने गाओ चलो। हम ही ने सुनो तक ये सुनी, मैंने सम्मान किया और गाना गा करके उठा पुथा, इतना माला वाला जो इनाम मिला था ले जाकर के गुरु जी के चरण में धर करके और नतमस्तक हुआ। तो आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, आशीर्वाद छीना जाता है। समाज में आप सम्मान भी मत करो और किसी से उम्मीद रखो कि हमारे लिए ये कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। सम्मान करना पड़ेगा, मुझे सम्मान करो और हमारा सम्मान कर दो, चाहे तो विजयलाल यादव की जान ले लो। और जो अपमान करेगा वो चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, सवाल नहीं है। वो दूर दूर तक कहीं हमारे जो है नेटवर्क में है ही नहीं है। अब गाने की तो बातें ही छोड़ दो, दूर दूर हम किसी का नाम ही नहीं लेते हैं। हमारे पीछे तमाम लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, या है वाह है वाह है वाह है करते रहो, हम तकते ही नहीं। मैं ऐसे ऐसे भौंकने वाले भौंकते रहे, मेरा क्या जाने वाला है। विजयलाल बस चल रहा है विराह के लिए, विराह के लिए, विराह के लिए। अरे बहुत पारी भी बहुत लंबी हो गई, अभी कुछ लंबी नहीं है। पारी लंबी हो गई, 35-40 साल की पारी हो गई, और पीक पारी, उठान की पारी एकदम उसी तरह। एक दिन कोई क्योंकि विराह एक दिन नीक हो जाए, जम जाए, तो थोड़ो वो कटघरा के छू दे ना। अब वहीं चला था और चलिए वहीं